प्रार्थना मांगे ताकि वो आज के वचन में हम लोगों की अगुवाई करने वाला हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता से आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर आपने इस सुंदर सुबह को हम लोगों को दिखाया, मौसम की तमाम गड़बड़ियों को आपने दूर किया और ये संभव होने दिया कि पिता परमेश्वर ये लोग यहाँ पे इकट्ठे होने वाले हो सके। हमको सही सलामती से घर से और यहाँ तक पहुँचाया। पिता परमेश्वर, इन सब आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि ये वचन आपकी ओर से हो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। पिता परमेश्वर, आप हम में से हो के बोले, बोलने वाले हम नहीं वरन आप हो। आवाज हमारी हो परंतु वो वचन आपकी ओर से हो, ताकि ये वचन केवल वचन न रहे, ये तमाम से लोगों के बीच में, सब लोगों के दिलों में उतर के कई गुना फल लेने वाला हो सके और कई लोग इसकी फसल को काटने वाले हो सके। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग एक प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं और उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हम लोग क्या रोटी से ही जीवित हैं? क्योंकि कलाम हमको ये बताता है कि मनुष्य रोटी से नहीं वरन वचनों से भी जीवित रहेगा। और रोटी अगर हम लोग घर में खाते हैं तो केवल रोटी खा के ही हम लोग बैठ जाते हैं? हम लोग को उसके लिए जल की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम लोगों को कुछ अजीब सा फील होगा। इसीलिए हम ये देखेंगे कि आज हम लोग यहाँ पे जो जीवन के जल को ग्रहण करने के लिए आए हैं, पिता परमेश्वर होने दे कि आप लोगों के हर एक के अंदर से वो नदियां फूट पड़े और आप लोग उस जीवन के जल को ग्रहण करने वाले हो सके। अभी हम वचन में से देखेंगे यूहन्ना का इंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 38वीं आयत। यूहन्ना 7:38। वहां वचन हमको क्या बताता है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, यहां वचन क्या बता रहा है कि हम लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे मध्य में है। और अगर हम विश्वास करेंगे तो हम में से हर एक जन के जीवनों में जीवन जल की नदियां फूट पड़ेंगी। आज मैं यहां उपस्थित भाई बहनों से एक चीज को जानना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आज इस संसार में एक चीज ऐसी है कि जिसको हर एक को जरूरत है, हर एक को आवश्यकता है, लेकिन उस चीज की कमी होती जा रही है, उसकी घटती होती जा रही है, उसका अकाल पड़ा हुआ है, उस चीज की जमीनें सूखी पड़ी हैं, उसके खेत सूखे पड़े हैं। दिन ब दिन जो खेत हैं वो सूखते चले जा रहे हैं। क्या हमारे उपस्थित भाई बहन में से कोई भी हमको ये बताएगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी की आज घटती होती चली जा रही है हम लोगों के जीवनों में, और उसकी हम लोगों को आवश्यकता भी है? पैदा होने से लगा के और मरने तक हम लोगों के लिए वो चीज
अति आवश्यक है। यदि किसी को मालूम हो तो हाथ उठा के वो बताए। नहीं, हाँ बताइए। विश्वास बहुत अच्छा है। और कोई? पानी, हाँ आपने भी बताया जल। लेकिन केवल यही चीज नहीं है जो हम लोगों के बीच में होना चाहिए, और हम लोगों को पैदा होने से और मरने तक जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है प्रेम। क्योंकि अगर प्रेम हम में नहीं है तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। हम केवल पानी पी के जीवित नहीं रह सकते। हमको प्रेम की बहुत आवश्यकता है, और हम लोगों में आपस में प्रेम होना चाहिए। क्यों? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम धीरजपन से कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, हाँ, अनिर्ति नहीं चलता, लेकिन नहीं होता। संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस प्रेम के विषय में क्या कह रहे हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 1 से 8 तक पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, हम तो मैं झंझनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई सांस हूं। जी, यदि मैं मनुष्यों की भाषा बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूं, लोगों से बड़ा दिखावे का मैं प्रेम करूं, लेकिन क्या है वो? अगर हम में प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान है। क्यों? हाँ, ठनठनाता हुआ पीतल। झनझनाता हुआ पीतल क्योंकि खाली जो पीतल का बर्तन होगा वो ठंड ठंड बोलेगा। कभी भी घरों में बजा के देखिएगा। वैसे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी, यहाँ उपस्थित महिलाओं की। तो प्रेम सबसे ऊपर है। अभी किसी के घर में, हमारे बीच में तमाम से भाई लोग बैठे हैं, तमाम बहनें हमारी हैं, तमाम से बच्चे यहां बैठे हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग घर में तो बड़ी अच्छी अच्छी मनुष्यों वाली बोलियां भी बोलते हैं। ये लगता है कि भाई स्वर्गदूत बोल रहा है, इसके मुंह में तो स्वर्गदूत का वास है, स्वर्गदूत बोल रहा है। लेकिन अभी उसी घर में 4 बेटे हो, और जब बंटवारे की नौबत आए तो उस समय हमारा प्रेम कहां चला गया? आपस में हम लोग लाठियां लेके खड़े हो जाते हैं। क्यों? हमारा प्रेम कहां है? यह हमारा प्रेम है जो हम लाठी के द्वारा बरसाएंगे? यह हमारा प्रेम है कि हम किसी को गोली मार दे? आज इस संसार के अंदर जितना उथल पुथल मची हुई है वो केवल और केवल प्रेम की कमी है। आज जगह जगह लड़ाइयां हो रही हैं, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तमाम से और कंट्री लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या वो प्रेम में गोले बरसा रहे हैं? ये उनका प्रेम है जो गोले बरसा के लोगों को मार के वो अपना प्रेम दर्शाते हैं? नहीं। उसके आगे पढ़ेंगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद लो और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं
यदि मैं भविष्यवाणी भी करूं, बड़े बड़े दिग्गज ज्ञानी, महाज्ञानी आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उनको मालूम है। संत पौलुस ये कहते हैं कि यदि मैं पिछला और अगला होने वाला भी मैं बता दूं तो, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, जहां तक पूरा विश्वास भी हो कि मैं कह दूंगा तो ये पहाड़ भी डिग जाएगा, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं प्रेम ना रखूं तो सब बेकार है। भविष्यवाणियां रखना बेकार है, भविष्यवाणियां करना बेकार है, तमाम से दावेबाजी करना बेकार है। क्यों? क्योंकि हम प्रेम नहीं रख रहे हैं लोगों में, आपस में हम में प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी होती चली जा रही है, परिवार आपस में टूटते चले जा रहे हैं, पति पत्नी से सहमत नहीं है, पत्नी पति से सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि कमी है हमको प्रेम की, हम आपस में प्रेम नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि प्रेम की परिभाषा क्या है, उसके आगे पढ़ेंगे। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अगर मैं पूरी संपत्ति, जितनी हमारी धन दौलत है, अगर मैं कंगालों को दे दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, या अपनी देह, ये शरीर किसी इंसान का दिया नहीं है, यह हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, जिसने कि अपने स्वरूप में इस शरीर को गढ़ा है। लेकिन आज हम जगह जगह देखते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तमाम से समाचार हम देखते हैं कि साहब विधानसभा के सामने साहब लड़की ने पेट्रोल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। ये उसका प्रेम है? ये उसका प्रेम नहीं है, ये सरकार के प्रति उसकी नफरत है। उस नफरत के चलते वो अपनी देह तो जलने के लिए दे रही है। उसके आगे बढ़ेंगे। और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो फिर ये सब करने से हमको कोई लाभ होगा क्या? कोई लाभ नहीं है। उसके आगे बढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है। अभी भाभी जी ने बताया था कि प्रेम क्या है? धीरजवंत है। क्या हमारे अंदर पेशेंस है? हम लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है। हम लोग चाहते हैं कि बात, अरे हम तो इससे बड़ा प्यार करते हैं यार, हमको ये चीज ये दे दे। क्यों? क्योंकि प्रेम वो हमारा आत्मिक प्रेम नहीं है, वो हमारा प्रोफेशनल प्रेम है, जो हम लोगों के बीच में दर्शा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखावे के लिए हम प्रेम कर रहे हैं। क्यों? धीरजवंत है और कृपालु है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो घर में किसी से कोई गलती हो जाए तो हम कृपा करते हैं कि भाई ऐसा है कि ठीक है जाने दो, ये होता रहता है, आराम से है? नहीं साहब, बच्चे ने गलती करी, बच्चे ने फ्लावर पॉट तोड़ा, एक कप तोड़ा, तो माँ या बाप ने उसको सीधे एक चटाका दे दिया। क्यों? यह हमारा प्रेम है जो हम थप्पड़ के रूप में उसको ऊपर बरसा रहे हैं? यह हमारा प्रेम नहीं है। प्रेम, उसके आगे, प्रेम डाह नहीं करता। डाह मतलब ईर्ष्या, जलन, जो हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि साहब उसकी कमीज हमारी कमीज से सफेद क्यों? फलाने ने अच्छा कपड़ा पहना है तो जरूर इसका आदमी जो है
वो 2 नंबर का पैसा कमाता होगा, कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा। हम प्यार से उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, हम पसंद नहीं करते, हमेशा हमारे अंदर गलत भावना आती है। क्यों? लेकिन संत पौलुस क्या कहते हैं कि प्रेम डाह नहीं करता, और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं साहब, अरे आई लव यू सो मच जीसस, कभी ये नहीं कहेगा, अपनी बड़ाई नहीं करेगा। उतने मन से, आत्मा से वो पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता को वो प्रेम करेगा। दुनियावी जीवन में कोई किसी से कहने की जरूरत नहीं है, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ मच आई लव यू, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। एक बच्चा पैदा होता है तो बाप और मां हर क्षण हर पल मां अपनी छाती से चिपकाए रहती है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, लेकिन वो कहती नहीं है। मां कभी कहती नहीं है। बाप उसके लिए रात रात भर उसको लेके, जब बच्चा छोटा होता है तो घुमाता है, लेकिन बाप उससे ये नहीं कहता है, वो अपनी बड़ाई नहीं करता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए रात रात भर मैं तुमको घुमाता हूं, मैं तुमको सुलाता हूं, तो भाई मैं जो हूं तुमसे प्यार करता हूं। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम इन सब चीजों से अलग हट के होता है। उसके आगे पढ़ेंगे। और भूलता नहीं, और वह अनरीति नहीं करता। वो अनरीति नहीं कर सकता कभी भी। इनजस्टिस, अगर प्यार होगा तो वो अनजस्टिस को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके आगे, और वह अपनी भलाई नहीं चाहता, गिराता नहीं, बुरा नहीं मानता। आज साहब हम लोग प्रेम तो करते हैं घरों में, परिवारों में, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो साहब या तो चटाका मिलेगा और या फिर बुरा मान के अगला एक कोने में जाके बैठ जाएगा। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि बाप ने किसी चीज के लिए मना कर दिया तो साहब पांव पटकते हुए घर से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? यही उनका प्यार है मां बाप के प्रति, क्योंकि वो वचन को नहीं जानते, वो वचन की तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं। क्यों? बहुत बड़ा ये सवाल है। किसी ने कुछ कह दिया, साहब हमको बुरा लग गया, और फिर उसके बाद हम हैकल में खड़े हो के प्रेम सबके ऊपर दर्शाएंगे। क्यों? हम अपने जीवनों में क्यों नहीं उस चीज को उतार रहे हैं? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि प्रेम क्या है। हमारा आत्मिक प्रेम नहीं है, टेम्परेरी प्रेम है। बहुत से आजकल के यंग ब्लड्स में देख लीजिए, आजकल यंग ब्लड जो है ना, वो टेम्परेरी प्रेम में ज्यादा विश्वास रखता है, जो दिखाई पड़ता है। लड़का है, पैसे वाली लड़की है, लड़का स्मार्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्ती हो गई साहब, उसके बाद आई लव यू का सिलसिला चालू हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे उसके स्वार्थ छिपा है कि इसके बाप के पास तो बहुत पैसा है, लिहाजा थोड़ा बहुत मैं भी खींच लूं। पहले तो वो हर घड़ी उनसे कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, फोन पे भी कहेंगे हाउ आर यू, और जब अपना उल्लू सीधा हो गया तो उसके बाद वो लैंग्वेज बदल जाती है। उसके बाद ये होता है कि हु आर यू। ये हमारे यंग ब्लड के अंदर आज बहुत ज्यादा पनप रहा है।
अपने मतलब के लिए हम लोग प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रेम दिखावे का प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों को प्रेम सच्चा होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। यदि हम आत्मा से प्रेम नहीं कर सकते तो हम इसके मतलब प्रेम की परिभाषा को नहीं जानते हैं। उसके आगे पढ़ेंगे। गर्व से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम में अगर आदमी सच बोलेगा तो वो उससे बहुत खुश होएगा, लेकिन लोग झूठ का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रथा, ये गंदगी परमेश्वर से के प्रेम से हम लोगों को अलग करने के लिए, ये आज से हजारों साल पहले जब आदम को परमेश्वर ने बनाया और अपनी सूरत में बनाया, उसके नथनों में अपनी जान को फूंका, तो वहां पे बीच में क्या हुआ? बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। क्यों? सांप ने आके, शैतान ने आके हवा को बरगलाया और पिता परमेश्वर ने जिस फल को खाने को मना किया था, उसने झूठ बोल के वो फल को उसको खाने को मजबूर किया और उसने खाया। क्यों? बहुत बड़े सवाल है कि ऐसा है तो क्यों? क्योंकि वो नहीं देख पा रहा था कि पिता परमेश्वर रोज शाम को आदम से मिलने आता है, रोज बागे अदन में बैठ के इससे बातचीत करता है, लिहाजा ये प्रेम में बीच में ब्रेकअप कर। ये हम अपने दुनियावी जीवन में भी देखते हैं। ये हमारे यंग ब्लड बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बेटर जानते होंगे। बहुत से यंग ब्लड हैं कि साहब लड़का लड़की बड़े अच्छे दोस्त हैं, दो लड़के बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तीसरा आदमी उसमें बीच में ब्रेकअप करने के लिए शैतानी कोई ना कोई चाल चलेगा, किसी के कान भरेगा, ताकि इन दोनों में आपस का ये विश्वास टूट जाए और ये लोग अलग हो जाए। यह हम अपने रोज के जीवन में देखते हैं, रोज अपने परिवारों में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रेम की सही परिभाषा नहीं मालूम है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। मेन चीज आज इसी की कमी है। हम बर्दाश्त नहीं सहते नहीं है किसी की। हमारे पड़ोसी ने हमको गाली दे कैसे दी, हम जाएंगे, वो एक गाली देगा, हम उसमें 0 जोड़ के 10 देके आएंगे। क्या है साहब? हम उससे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमको 10 गालियों का ज्ञान है। यह हमारा प्रेम है। प्रेम कहां कहता है कि पड़ोसी को जाके गाली दे आओ? है? किसी शास्त्र में, किसी भी जगह पे, पूरे हिंदुस्तान में पढ़े जाने वाली कोई भी पुस्तकें क्या ये सिखाती है कि आपस में प्रेम न रखना? अभी हम गवाहियां सुन रहे थे, हम लोगों ने गवाहियों में जानकीपुरम का एक हादसा सुना। क्यों? आपस में भाइयों में अगर प्रेम नहीं है तो वो हादसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे प्रेम मौजूद नहीं था। कौन सा भाई, कौन सा बाप, कौन सी मां, कौन सी बेटी, कौन सा बेटा अपने घर में किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा? ये तब होगा जब शैतान हमारे सिर पे ज्यादा हावी होगा और प्रेम की हमारे अंदर घटती होती चली जाएगी।
प्रिय भाइयों बहनों, आज की तारीख में पूरे संसार में एक इसी चीज की कमी हो चुकी है। जगह जगह लड़ाइयां हो रही हैं, अकाल पड़े हुए हैं। क्यों? प्रेम का अकाल है। लिहाजा हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को आपस में प्रेम रखना है। हर सूरत में हम लोगों को प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। और पहला कुरिन्थियों 13 हमको क्या बताता है? 13 नहीं, हाँ 13 का 13। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीन चीजें हैं। जहां विश्वास होगा, जिसके ऊपर विश्वास होगा, हमको आशा भी उसी से होगी, और जिससे आशा होगी तो प्रेम भी हमको उसी से करेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है। लेकिन इन तीनों में कलाम हमको क्या बताता है? इन तीनों में सबसे ऊपर क्या है? प्रेम। क्यों? क्योंकि प्रेम आत्मा है। प्रेम एक आत्मिक चीज है। हम लोग पिता परमेश्वर को क्या कहते हैं? परमात्मा। बहुत से लोग कहते हैं कई जगहों पे। क्यों? परमात्मा मीन्स परमात्मा, सबसे ऊपर, सुप्रीम आत्मा, कि उसके अलावा और कोई नहीं है। और पहला यूहन्ना 3:18, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, केवल हम वचन से, बोलने से हम ना दिखाएं कि साहब हम प्रेम रखते हैं। एक दूसरे से हम दिखावे का प्रेम ना करें। क्यों? क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि हम काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम काम और सत्य, इन दो चीजों के द्वारा हम लोग उससे प्रेम रखें। दिखावे के लिए हम प्रेम ना करें कभी भी। और हम आगे चलेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 34वां पद हमको क्या बताता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इस वचन में? यीशु मसीह हम सबसे क्या कह रहे हैं? कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जिस प्रकार से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, कितने लोग यहाँ मौजूद लोग हमको ये बताएंगे कि साहब उद्धारकर्ता हमारा यीशु मसीह है? कृपया हाथ उठा कर बताएं कि हमारा उद्धारकर्ता केवल और केवल यीशु मसीह है, उसके द्वारा ही हमको उद्धार मिला है। तो वो क्या कहता है? वचन क्या बता रहा है? वो एक हमको ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और इसके 14-15 क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, बहुत बड़ा वो एक सवाल कर रहा है। ये सवाल हमारे आपके जीवनों में भी, हम लोगों से भी है कि यदि, इफ, एक क्वेश्चन मार्क है वहां पे, कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम में से कितने लोग हैं जो अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को, यीशु मसीह की दी हुई आज्ञाओं में चलते हैं? क्या हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं? और यदि हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। लेकिन यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों को आपस में प्रेम कहीं ना कहीं दिखावे वाला है। क्यों? वचन तो हमको कुछ बता रहा है, और जो वचन बता रहा है, यीशु मसीह ने कोई बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताई है कि साहब आप इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन में वो क्या कह रहा है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा ही तुम भी हर एक से रखो। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा यह हम सब जानते हैं। क्यों? वचन ये बताता है, यूहन्ना 3:16 में हमको क्या बताता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम में अनंत जीवन की कामना करने वाले कितने लोग हैं यहां? हम लोग चाहते हैं कि हमको अनंत जीवन मिले। पिता परमेश्वर ने तो अपने इकलौते बेटे को दे दिया। किसके लिए दे दिया? गुनाह किसने किए? गुनाह हमारे, और सूली पे चढ़ाया गया हमारा उद्धार करता। क्यों? बदमाशी हमने करी, गुनाह हमने किए, कोड़े खाए, 39 कोड़े किसकी पीठ पे लगे? यीशु मसीह के। क्यों? क्योंकि जब हम गुनहगार थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वचन ये बताता है कि जब हम गुनहगार थे, और ये डिक्लेयर्ड चीज है, ये कलाम में लिखा हुआ है, ये बाइबल बताती है कि हम गुनहगार थे। क्यों? क्योंकि पाप से ही उत्पत्ति होती है। एक बच्चा इस संसार में आता है, पाप से ही आता है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मरता क्यों है? इसलिए कि वो पाप से जन्मा है, तो इसको एक सर्टेन एज पे मरना ही है। कोई जल्दी, कोई बाद में, लेकिन मरेगा। हम में से हर इंसान मरेगा। लेकिन क्या मरने से पहले हम अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं? कि हम मरने के बाद भी जीवित रहे? मरने के बाद कौन जीवित रहता है? रहते हैं। आप अगर प्रेमी हैं, एक दूसरे से आपस में प्रेम रखते हैं, ईर्ष्या नहीं रखते हैं, डा नहीं रखते हैं, संयमी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, विश्वास रखते हैं, तो जब तक अगला चला जाएगा आपका प्रेमी, लेकिन आपके दिलों में वो
जीवित रहेगा, क्योंकि उसने आपसे कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। परमेश्वर किसी न किसी रूप में उसको हम लोगों के अंदर जीवित रखेंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास ये बताता है। यूहन्ना 1:12 क्या कहता है कि जितनों ने, वो ये नहीं कहता है कि भाई थोड़े से लोगों ने या हैकल में ना, जितनों ने, कोई क्राइटेरिया नहीं है, उस पे विश्वास किया, उसने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। आज हम लोगों को यह अधिकार है। हम ये अधिकार से कह सकते हैं कि हम पिता परमेश्वर की संतान है। हमको गर्व होना चाहिए, हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए इस चीज के ऊपर, अपने को कहने में ही कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पब्लिकली लोगों के बीच में हम पतरस बन जाते हैं। क्यों? अरे ये ईसाई है, अरे अच्छा यही लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, फट से मुकर जाएंगे। नहीं भैया, मेरा तो नाम ये नहीं है, ना ना, मैं तो जीसस क्राइस्ट को मैं जानता भी नहीं। इनकार कर गए। जब उसके लिए जान देने के लिए मौका आया तो हम इनकार कर गए। क्यों? उसने तो ऐसा नहीं किया। उसने तो सारी सृष्टि के, सारे ब्रह्मांड के, उसने गुनाह अपने कंधे के ऊपर ले लिए और वो सूली पे चढ़ा दिया गया। प्रिय भाइयों बहनों, गुनाह हमारे हाथों ने किए थे, यीशु मसीह ने नहीं। लेकिन कीलें किसके हाथों में ठोकी गई? यीशु मसीह के। गुनाह हमारे पांव ने किए, गलत जगहों पे गए, लेकिन कीलें किसके पांव में ठोकी गई? यीशु मसीह के। दिमाग ने हमारे गलत सोच रखी, हमने गलत सोचा, लेकिन कांटों का ताज किसके सिर पे पहनाया गया? यीशु मसीह के। और तो और हमारे खून में अगर कोई गंदगी थी तो पसली में भाला डाल के वो लहू भी, अशुद्ध लहू, जहां से कि हमको पापों की क्षमा मिली है, वो भी बह गया कलवरी क्रूस से। और वो हमारे गुनाहों को लेके पिता परमेश्वर अपने पिता के पास चला गया। हालेलुया। और केवल यही नहीं है, अगर हम वचन को और स्टडी करेंगे तो वचन हमको क्या बताता है कि जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा ही आएगा, और उसको आना निश्चित है। हालेलुया। अभी हमको दुनिया में जो दिखाई पड़ रहा है, अगर हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तो हम इन सब चीजों को देखेंगे कि संसार में जो कुछ हो रहा है ये बाइबल के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? इन सब विपदाओं से बच के हमें केवल एक काम करना है, बस। और वो क्या है? केवल और केवल अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ऊपर अटूट विश्वास करना है। हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों 16 और उसकी 14वीं आयत। सोलह की 14 पहला। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हो कुड़ कुड़ के मत करो, प्रेम से करो। जो भी कार्य करते हो अपने दैनिक जीवन में, इस मानव जीवन में, इस मानव शरीर में जो भी कर रहे हो उसको प्रेम से करो। क्यों? बहुत लोगों को हमारे बीच में यह नहीं मालूम है कि साहब प्रेम है क्या है? प्रेम क्या है? पहला यूहन्ना उसका 4था पद और उसकी 8वीं आयत बाइबल हमको क्या बताती है? जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को भी नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता, साफ साफ लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, पहला यूहन्ना 4:8 में, कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 4:8 जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। क्यों भेजा था? ताकि उसके द्वारा हम लोगों को पापों से मुक्ति और अनंत जीवन मिलने वाला हो सके। यीशु मसीह इसलिए आया। क्यों? लेकिन हम दुनियावी चीजों में घबरा के, तमाम से थोड़ी सी दिक्कत आएगी हम फौरन पतरस बन जाते हैं। हम थोड़े से चंद एक चांदी के सिक्कों में अपने को बेच देते हैं। क्यों? अपना ईमान हम बेच रहे हैं, अपना विश्वास हम बेच दे रहे हैं। जो लोग नौकरियां करते हैं वो इसको जानते हैं कि साहब नौकरियों में तमाम प्रकार के प्रलोभन आते हैं कि अरे बाबूजी ये ले लो, हमारा काम कर दो। क्या हम उस समय अपने विश्वास को बिक जाने दे रहे हैं उन चंद एक रुपयों में? हमको क्या करना है? उस विश्वास को बनाए रखना है। उस विश्वास में हमको स्थिर बने रहना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तेरा विश्वास होगा तो तू पहाड़ से कह देगा तो पहाड़ भी चल जाएगा। हालेलुया। और अंत में हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 38 और 39 आए। 8। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु न जीवन क्योंकि मैं निश्चय ही जानता हूं। कितने लोग ये जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? यहां उपस्थित कितने लोग जानते हैं कि चाहे ना मृत्यु न जीवन, ना स्वर्गदूत हाँ, ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना
मसीह में है अलग कर सकेगी। जी, हालेलुया। क्या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हमको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि न मृत्यु, वचन बता रहा है, न जीवन, न जीवन, न स्वरूप, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न वर्तमान न भविष्य, या भविष्य, न सामर्थ, हाँ, न ऊंचाई, न ऊंचाई, न गहराई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग, प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। जो प्रभु यीशु मसीह में है। किसी भी प्रकार की हम गहराई में भी चले जाए, पाताल में भी चले जाए, डीप में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से हमको, यीशु मसीह के प्रेम से वो चीज अलग नहीं कर सकती है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हम लोगों को अपने विश्वास में बने रहना है, अधिक प्रेम में बने रहना है। भाइयों बहनों, आज की तारीख में केवल और केवल आज कमी है तो यही प्रेम की। आज प्रेम नहीं है हम लोगों में। क्यों? हम लोगों के अंदर प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, और जहां प्रेम है तो वहां स्वतंत्रता है। जहां प्रेम होगा वहीं हम स्वतंत्र अपने को महसूस करेंगे, अदरवाइज हम अपने को एक बाउंडेड महसूस करेंगे कि नहीं साहब, हम तो बंधे हुए हैं। हम बंधे हुए मजदूर नहीं है। यीशु मसीह ने अपने कुर्बानी दे के हम लोगों को आजाद कर दिया है, और उसी के कोड़े खाने से, उसी के सूली पे चढ़ने से आज हमारे गुनाह। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों को केवल ये वचन को सुनने वाला नहीं, वरन अपने दिलों में उतार के इसको अपने दैनिक जीवन में लेके आने का है। हालेलुया। ताकि यदि हम हर एक को एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखेंगे, तभी हम इस दुनियावी जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। हालेलुया। कोई और चीज प्रेम नहीं है। हमारे लिए मोबाइल, टीवी, आईफोन, ये सब चीजें हमारे लिए प्रेम नहीं है। हमारे लिए क्या प्रेम है? हमारे लिए केवल और केवल परमेश्वर प्रेम है। हमारा उद्धारकर्ता, इस सारे सृष्टि का रचयिता, वो हमारा प्रेम है। क्योंकि वो कभी डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, धीरजवंत है, दयालु है, नम्र है। हर प्रकार से वो हम लोगों को थामता है, संभालता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग आज इस हैकल के अंदर हैं, तो इस हैकल के अंदर किसी धर्म विशेष का प्रचार करने के लिए नहीं है। इस हैकल के अंदर आज हम मौजूद हैं, इस प्रार्थना धाम में है, तो इस प्रार्थना धाम में धर्म का प्रचार नहीं किया जाता है। यहाँ पे केवल आपको उद्धार का मार्ग दिखाया जाता है और पवित्र आत्मा का प्रचार होता है। आज जितने भी कार्य इस प्रार्थना धाम में होते हैं, वो सब पवित्र आत्मा की अगुवाई से होते हैं। आज चंगाई, तमाम सी चीजों से मुक्ति, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यहां पे वास करता है
और अभी इस समय भी यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों यहां मौजूद हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा यहां नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। बीते दिनों में हम लोगों ने अनुग्रह दिवस मनाया और ये देखा कि क्यों अनुग्रह ये सब चर्च यहां पर जलाया गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई, ऊपर भाई का घर भी है, सब कुछ है। क्यों? वो अनुग्रह केवल इसलिए हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार के तमाम सी जातियों के लोगों को परमेश्वर का प्रचार बांटा जाए। प्रेम को हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर को हम जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने प्रेम के द्वारा, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई करी। आपने हमारे अंदर वास करके पिता परमेश्वर हमको ये सामर्थ्य दिया, अपनी सामर्थ्य से भरा, कि इन लोगों के बीच में, यहाँ उपस्थित भाई बहनों के बीच में हम इस वचन को बांटने वाले हो सके। पिता परमेश्वर होने दीजिएगा कि जब ये सब यहाँ से जाते हैं तो पिता परमेश्वर ये सब यहाँ पे केवल इस वचन को सुनने वाले नहीं, वरन अपने हृदय में बसा के और इसको लोगों के साथ बांटने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन ये बताता है कि गॉड इज लव, परमेश्वर ही प्रेम है। पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर इंसान को उनके आने जाने में आपने सहायता मदद करी, इसी प्रकार से जाने में भी सहायता मदद कीजिएगा। हर एक के परिवार के जनों को आपके लहू के बाड़े में छिपाते हैं। पास्टर साहब और उनकी पत्नी को आपके लहू के बाड़े में छिपाते हैं। आगे की सारी आराधना का संचालन परमेश्वर आपके हाथों में देते हुए छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। हालेलुया।